अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैथ्स में बोर्ड मास एंड डी मास रूल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड मास का और डी मास का मतलब क्या है। बोर्ड मास का मतलब है बी मतलब ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में पावर्स आ जाते हैं, स्क्वायर रूट आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। इसके अलावा डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से डी मास में डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि जब भी मैथ्स के अंदर हमारे पास एक या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस हो सॉल्व करने के लिए, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट वगैरह, जब वो सारी चीज़ें हों या दो चीज़ें हों या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, तो हमें डी मास या बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना होता है। सपोज़ हमारे पास ये क्वेश्चन है 4 + 12 / 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, तो हम इसे नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, यानी लाइन से नहीं सॉल्व कर सकते कि पहले हमने 4 + 12 कर दिया, फिर उसको 3 से डिवाइड किया, फिर स्क्वायर लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसमें हमें फॉलो करना होगा बोर्ड मास रूल, क्योंकि इसमें हमारे पास ब्रैकेट भी है, इसमें ऑर्डर भी है, इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम 4 को ऐसे ही उतारेंगे। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 12 / 3, 3 × 4 = 12 हो गया, तो 12 / 3 4 आया। फिर यहाँ स्क्वायर लगेगा, मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे, अब हमें ऑर्डर सॉल्व करना है, यानी स्क्वायर सॉल्व करना है, तो 4 प्लस ऐसे ही उतरेगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। डिवीजन आता है, डिवीजन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो हमारे ब्रैकेट के अंदर था। तो अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो हम 4 और प्लस ऐसे ही लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 16 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32। अब हम 4 + 32 करेंगे तो 36 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ब्रैकेट ना होता और स्क्वायर भी ना होता तो फिर हम डी मास रूल अप्लाई करते, पहले डिवाइड करते, फिर उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।